श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि से यह 7वें भाग का 15वां रिकॉर्डिंग है और हम शुरू करेंगे पुष्ट 281 से। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। अजमेर पुष्कर में, पुष्कर राज में बहुत वर्ष निवास किए हुए और श्री गुरुदेव को बहुत बार मिले हुए दादूपंथी संत प्रवर कविरत्न श्री नारायण दास जी महाराज ने बात कही। वह इस प्रकार है। श्री मंगलदास जी महाराज नाम के दादूपंथी महात्मा थे। उनको रासायनों से स्वर्ण बनाने का, रस विज्ञान जानने का व खोजने का अत्यंत लगाव था। उनको सुनने में, पढ़ने में आया कि रसायनों के बड़े से बड़े रहस्य जानने वाले काश्मीर की रसायनी गुफा में प्रत्यक्ष मौजूद है। सिद्ध योगी के स्वरूप में श्री मंगलदास जी महाराज कश्मीर पहुंचे। रसायनी गुफा का रास्ता पूछते पर्वतों में पहुंचे। दैववशात रास्ता भूल गए। इतने में अत्यंत तेजस्वी एक बाल योगी के दर्शन हुए। बाल योगी ने कहा, कहां से आए हैं? कौन हैं? क्यों आए हैं? कहां जाना चाहते हैं? श्री मंगलदास जी ने कहा, भ्रमण को राजपूताना से आया हूं और रसायनी गुफा पर पहुंचना चाहता हूं। मेरा नाम मंगलदास है। बाल योगी ने कहा, रसायनी गुफा जाने का क्या प्रयोजन? श्री मंगलदास जी ने कहा, बूटी व रसायनों के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा लेकर यहां इतनी दूर विकट स्थान में आया हूं। कृपा करके आपका परिचय दे, यह प्रार्थना करता हूं। बाल योगी ने कहा, हम जयपुर गलताजी वाले श्री 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 पैहरि जी भगवान के शिष्य हैं। श्री मंगलदास जी ने कहा, तो क्या श्री पैहरि जी महाराज अभी जीवंत है और यहां पर प्रत्यक्ष विराजते हैं? राजपूताना में तो हम लोग कई अनुमान लगा रहे हैं। हमने तो सुना है कि बहुत वर्षों से श्री पैहरि जी महाराज जी ने राजपूताना का त्याग किया है। करीब करीब 2 शताब्दी बीत चुकी है। कृपा करके मुझे इनके दर्शन कराइए। मैं उन्हीं के संप्रदाय का हूं। बाल योगी ने कहा, वहां पहुंचना यह तुम्हारी शक्ति के बाहर की बात है। श्री मंगलदास जी महाराज के बड़ी विनय अनुनय भरी प्रार्थना से बाल योगी को करुणा आ गई। दया के वश होकर मंगलदास जी महाराज को अपनी पीठ पर बिठा लिए। वायु वेग से पर्वत ऊपर ले चले। वहां रसायनी गुफा में श्री 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 पैहरि जी भगवान के दर्शन किए। अत्यंत तेजस्वी मुख कमल है। आंखों की चमक तो मानो हजार हजार सूर्यों का प्रकाश किरणें फेंक रही है। श्री मंगलदास जी महाराज श्री की आंखें चौंधिया जाती है।
तब श्री 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 पैहर जी भगवान ने सहास्य कोमल दृष्टि डाली। तब श्री मंगलदास जी महाराज देख पाए कि श्री 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 पैहरी जी महाराज के स्वरूप पर न तिलक है न माला है। श्री मंगलदास जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किए, पश्चात हाथ जोड़ के विनय पूर्वक पूछा, भगवान, तिलक माला नहीं है, अतएव मैं आपको कैसे प्रमाणूं और संप्रदाय को भी कैसे पिछानूं। तब श्री 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 पैहरी जी महाराज ने श्री 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 रामानंदाचार्य जी की वाणी सुनाई। गुरु पद्धति ग्रंथ के 48वें प्रकाशन में 10 से 13 तक के कवित में यह वाणी है। श्री 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 पैहरी जी महाराज के कंठ से उपरोक्त वाणी सुन करके पास की गुफा में से दूसरे संत बाहर पधारे और बोले, स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई साच, दादू जाता नाम का अंगन राज। सुनते ही श्री मंगलदास जी चिल्ला उठे, ओहो, यह तो महात्मा श्री दादू जी की साखी है। दंडवत प्रणाम करके करबद्ध होकर अनुनय भरे स्वर में उन्होंने कहा, इन तेज पुंज महात्मा श्री का परिचय दीजिए प्रभु। श्री 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 पैहरी जी भगवान ने कहा, श्री दादू जी महाराज के शिष्य बड़े सुंदर दास जी हैं। श्री मंगलदास जी ने कहा, बीकानेर नरेश कल्याण सिंह जी के छोटे भाई भीम सिंह जी ही है, जिन्होंने श्री दादू जी महाराज की शरण में आश्रय प्राप्त किया है और बड़े सुंदर दास जी नाम से राजपूताना में कहे जाते हैं। श्री 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 पैहरी जी भगवान ने कहा, वे ही है। श्री मंगलदास जी ने कहा, यात्रा के भ्रमण से फिर बड़े सुंदर दास जी राजपूताना लौटे ही नहीं और करीब 100 साल बीत चुके। इससे सब भक्तों ने मान लिया है कि उन्होंने स्वर्ग आरोहण कर लिया है, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहा हूं। श्री मंगलदास जी महाराज ने श्री बड़े सुंदरदास जी को प्रणाम किया। दोनों सिद्ध योगियों ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की। अपनी गुफा के अंदर मंगलदास जी को लिया और उससे वे पूरी गुफा के दर्शन कर पाए। तब उन्होंने देखा कि अनेक संत योगी साधना में समाधिस्थ थे। बाद में बाल योगी को आज्ञा हुई कि मंगलदास जी को जैसे जहां से ले आए हो वैसे ही वहां छोड़ाओ। इस प्रकार श्री मंगलदास जी अपने स्थान को लौटे और वे भ्रमण करके राजपूताना में वापस आ गए। उस वक्त नारायणी के दादूजी महाराज की गद्दी पर आचार्य चैन जी महाराज थे। चैन जी महाराज इस गद्दी पर माघ शुक्ल एकम विक्रम संवत 1810 को प्रतिष्ठित किए गए थे। उनका स्वर्गारोहण चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रंत संवत 1847 को हुआ। गादी का समय 27 वर्ष 1 मास 12 दिन का है। उसी समय के अंतर्गत ही यह घटना हुई है। निश्चित समय नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हीं 27 वर्ष के भीतर भीतर की यह सत्य घटना है।
इस घटना का अनुसंधान इस प्रकार है। श्री मंगलदास जी महाराज ने नराणे आकर श्री चैन जी महाराज को पूरी घटना बताई। गुरु पद्धति के 36वें प्रकाशन में यह पद्य है कि कहो चैन स्वामी तीने हम देखे नित ध्यान, तुम कैसे प्राप्त वहां कहें सकल गुणवान। चैन जी महाराज ने पूछा कि तुम वहां कैसे पहुंच पाए, और श्री 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 पैहर जी भगवान के और श्री 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 बड़े सुंदरदास जी महाराज के अत्यंत दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हुए। तब श्री मंगलदास जी महाराज ने सकल कथा सुनाई। अब दादूपंथी महात्माओं में, भक्तों में तहलका मच गया। श्री चैन जी महाराज की अगवानी में असंख्य दादूपंथी संत और भक्त वृंद श्री मंगलदास जी महाराज को साथ लेकर कश्मीर रसायनी गुफा गए और दर्शन प्राप्त किए। कुछ साल के पश्चात दादूपंथी संतों को व भक्तों को रसायनी गुफा जाने की इच्छा हुई। तब बड़े सुंदरदास जी महाराज अपनी गुफा में यह बात जान गए। सब भक्तों को कितना कष्ट पहुंचेगा, इस विचार से करुणा से द्रवित होकर खुद स्वयं ही राजपूताना में बावाल ग्राम में प्रकट भये। इस घटना की कथा गुरु पद्धति के 38वें प्रकाशन में 36वें पद्य में है कि प्रकटे परे संवत गए बेसत अधिक 25। सर्वप्रथम तो बड़े सुंदरदास जी महाराज खेतड़ी में नेहालू नाम के ब्राह्मण के यहाँ प्रकट हुए थे। सबको यह समाचार ज्ञात हुआ। तब जन समूह का बड़ा भारी प्रवाह खेतड़ी की ओर बहने लगा। तब बड़े सुंदरदास जी महाराज ने सबको बावाल ग्राम में दर्शन दिए। वहां बड़ा भारी जन समूह 3 दिन बना रहा। उन्होंने सबको संतोष पहुंचाया। तब से हर साल उन्हीं दिनों की स्मृति में बावाल में मेला लगता है। आमेर नरेश पृथ्वीराज की 3री पीढ़ी में भारम मलराज के समय में श्री दादूजी महाराज आमेर पधारे थे। श्री श्री कालिदास जी महाराज और श्री श्री अग्रदास जी महाराज के समयकालीन थे। श्री 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 अग्रदास जी महाराज ने सिकरी के मार्ग पर विक्रम संवत 16वीं पूर्वार्ध में रेवासा में गद्दी स्थापित की। उनके रचित हिंदी ग्रंथ ये है: ध्यान मंत्र, कुंडलियां, अग्रसार, ध्यान मंजरी और भी कई हैं। संस्कृत ग्रंथ ये है: तत्वत्रय, रहस्यत्रय, अर्थपंचक, अष्टायाम, सीताराम अष्टक, राम प्रपत्ति, राम मंत्र, राज परंपरा। विक्रम संवत 1515 वैशाख कृष्ण दूज को बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। यह स्थापना जोधा जी के पुत्र बीका जी ने की। चारणी देवी श्री करणी मां के आशीर्वाद से बीका जी राजस्थान में विजयी हुए थे। शाह सौदागर झगड़ू शाह चित्तौड़ के थे। करणी माता जी झगड़ू शाह की गुरु थी। बड़े सुंदरदास जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी श्री राम नवमी संवत 1653 को बीकानेर में हुआ है।
उनका मृत्यु दिन अज्ञात है। संत समाज में श्री श्री पैहरी जी महाराज यद्यपि पर्यंत विद्यमान है, जीवंत है, ऐसा माना जाता है। उनकी जन्म तिथि संत समाज में अज्ञात है, परंतु श्री गुरुदेव ने इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। महा माघ शुक्ल षष्ठी। श्री गुरुदेव दीर्घ काल पर्यंत काश्मीर में रसायनी गुफा में श्री 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 पतितपावन जी भगवान की सेवा सन्निधि में विराजे हैं। श्री 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 बड़े सुंदरदास जी महाराज की सन्निधि का तथा समागम का बहुत लाभ मुझे मिला है, ऐसे वचन श्री गुरुदेव के श्रीमुख से कई बार सुनने में आया है। श्री मंगलदास जी महाराज को बाल योगी के दर्शन मिलन प्राप्त हुए और उन्हीं के द्वारा श्री पैहरी जी भगवान, श्री पतितपावन जी भगवान व श्री बड़े सुंदरदास जी महाराज के दर्शन लाभ प्राप्त हुए। इस घटना का उल्लेख गुरु पद्धति ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का प्रकाशन संत प्रवर कविरत्न श्री 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 नारायण दास जी महाराज ने किया है। जोड़िया सौराष्ट्र 28/7/73। मैं महाराज भाई अमू प्रयाग जी अमरशी भाई के पुत्र और मेरी सखी सरला की पुत्री गीता के साथ जोड़िया से शाम को मोटर में कुंडलिया हनुमान जी के मंदिर दर्शन को गई थी। वहां श्री राम शरण दास जी महाराज के दर्शन लाभ मिला था। महाराज श्री 25-30 साल के मौन व्रती है। हाल उनकी आयु 122 साल की है। उनके साथ बातचीत लिखकर हुई थी। उन्होंने 1914 की लड़ाई में सेवा दी थी। पश्चात विरक्त दीक्षा ग्रहण कर ली थी। हाल में अधिक समय कुंडलिया में विराजते हैं। उनका एक आश्रम जाम्बूड़ा गांव में भी है। सन 1970 से 1950 तक श्री गुरुदेव को मिलने का मौका उनको कई बार मिला था। श्री गुरुदेव उन दिनों में राजस्थान कच्छ होते हुए अक्सर द्वारिका जी पधारते थे। 2-2, 3-3 साल के अंदर अंदर कभी द्वारका जी में, कभी कुछ कुंभारिया में श्री सीता रामदास जी बापू और श्री गुरुदेव का मिलन हो जाता था। कभी अंजार में गंगा कुंड पर भी मिले थे। उस समय श्री तुलसीदास जी महाराज गद्दीपति हुए थे। श्री रामचरण दास जी महाराज बहुत छोटे आयु में, करीब 10-11 साल की आयु में ही श्री गोपाल दास जी महाराज के शिष्य भये। श्री गुरुदेव को श्री पतितपावन जी भगवान की आज्ञा हुई थी कि सौराष्ट्र में श्री राम भक्ति व श्री राम नाम का प्रचार करो और इसी निमित्त राजकोट जाओ। उन दिनों में छोटी छोटी रियासतें व स्टेट के राज्य कारभार चलते थे। एक राज्य की हद में दूसरे राज्य में प्रवेश करते समय अपरिचित संत साधु को परिचित संत साधु की पक्की जमानत देनी पड़ती थी। श्री गुरुदेव कुंभारिया से राजकोट के लिए पधारे तब गुरु श्री गोपाल दास जी महाराज की आज्ञा से श्री रामचरण दास जी महाराज श्री गुरुदेव की जमानत दे आए। संयोग की बात कि पंजाब के श्री तिलकदास जी महाराज भी तब कुंभारिया में ही थे
और उनको भी राजकोट पधारने का था, इसलिए उनकी जमानत भी साथ साथ में ही श्री गुरु आज्ञा के अनुसार श्री रामचरण दास जी महाराज ने दी थी। संतों की आचार संहिता के अनुसार श्री रामचरण दास जी महाराज इस रूप से श्री गुरुदेव के और श्री तिलक दास जी महाराज के गुरु हुए और श्री लक्ष्मी दास जी महाराज की भी जमानत दी थी। श्री सीताराम दास जी महाराज के पूछने पर सन 1921 या 22 में श्री गुरुदेव ने अपनी आयु करीब 125-150 साल की है ऐसा कहा था। उन दिनों में श्री गुरुदेव टाट धारण करते थे, जटा रखते थे, भभूत धारण करते थे, धूनी लगाते थे, कमंडल, लंबा सा चिमटा और टाट का एक टुकड़ा और कौपीन तथा एक कंबल रखते थे। छाछ और आलू पाते थे। साधना के पक्के व कठोर थे। श्री रामचरण दास जी महाराज के साथ में भी कुंभारिया में बातचीत हुई थी। उनकी कही हुई बातें ये है। सन 1917 में द्वारिका जी के खाक चौक के अखाड़े में काका जी महाराज महंत थे। श्री गुरुदेव कच्छ में नारायण सरोवर पर प्रथम बार श्री रामचरण दास जी महाराज को मिले थे। तब श्री रामचरण दास जी महाराज 10-11 साल के थे। काका जी महाराज की इच्छा अनुसार श्री गुरुदेव ने सन 1917 में कुछ समय के लिए जूनागढ़ में गोदावाव में श्री रणछोड़ दास जी के मंदिर में भगवान की सेवा किंकरी की थी। सन 1920 श्री श्री रामचरण दास जी महाराज उज्जैन पधारे। तब श्री गुरुदेव ने कुंभारिया में श्री राम मंदिर में भगवान की सेवा की थी। सन 1921 में श्री लक्ष्मी दास जी महाराज और दूसरे भी कई साधुओं की जमात के साथ श्री गुरुदेव बद्री केदार की यात्रा को पधारे थे। श्री गुरुदेव की आयु तो खूब मालूम पड़ती थी। उनका योग बहुत काल पर्यंत सदा हुआ है, ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ता था। आयु का बढ़ाना तो भजन पर अवलंब रखता है। श्री गुरुदेव ने अकस्मात से हमारी रक्षा की, यह पुष्ट 288 पर बताया गया है। जोड़िया 19/7/1973 की बात है। महाराज भाई के घर पर हम ठहरे थे। रात्रि को देर से कुंडलिया से लौटे थे और भोजन करके बहुत देर से सोए थे। प्रातःकाल करीब 4:45 बजे श्री गुरुदेव की आवाज सुनने में आई कि अभी तुम राजकोट जाओगी, तब एक ट्रक तुम्हारी कार से टकराएगा। 50-60 की गति से ज्यादा गति से नहीं चलने देना और साइड खूब देवे। सुबह 8 बजे महाराज भाई से विदा लेकर हम निकले। ड्राइवर ने रोज की तरह 100-120 की गति पर मोटर चलाना शुरू किया और मुझे श्री गुरुदेव की आज्ञा याद आई। ड्राइवर को कहा कि राजकोट पहुंचे तब तक तुम 50-55 की गति से ज्यादा गति पर गाड़ी नहीं चलाना। अमू और गीता मेरी ओर देखने लगे
और ड्राइवर ने कहा कि बहन जी, जोड़िया से ध्रोल तक के रास्ते में तो ज्यादा कोई वाहन नहीं मिलेंगे। सुबह का अच्छा समय है, जल्दी चलाऊं तो मुसीबत नहीं हो। मैंने कहा कि नहीं भाई, आज तो बस 50-55 की ही गति से जाने दो। राजकोट पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। ड्राइवर भी 24-25 साल का था। उसको मन में तो खूब गुस्सा आया कि मोटर चलाना है या कोई बैलगाड़ी चलाना है। फिर भी मैंने 2-3 बार उनको थोड़ी भी ज्यादा गति करने पर रोक दिया तो धीरे धीरे चलाने लग गए। 22 किलोमीटर का रास्ता पूरा करके जामनगर राजकोट की सड़क पर हमारी मोटर करीब 9:15 बजे चलने लगी, धीरे धीरे और बहुत ही एक तरफ में। सामने से कोई वाहन नहीं आता था तो भी 4-5 ट्रक सामने से निकल गई। मैं देखती थी कि कब अब कौन सी ट्रक टकराएगी, और 9:30 बजे राजकोट की एक ट्रक बराबर खूब जोर से जामनगर की ओर जा रही थी। हमारी मोटर बहुत ही एक तरफ धीरी गति से चलती थी, फिर भी ट्रक इतने जोर से टकराई कि हमारी मोटर के दाईं तरफ के दोनों दरवाजे की चदर को फाड़ डाले। वह ट्रक विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी। नंबर था GTX 4522 और ड्राइवर भूपत भाई नाम का था। श्री गुरुदेव ने हम सबकी रक्षा की, किसी को भी कुछ ईजा नहीं हुई। कार की बॉडी को खूब ईजा हुई। मशीन बराबर रहा। हम राजकोट भी बराबर उसी कार से पहुंचे। अब अमू, गीता और ड्राइवर कहने लगे कि गाड़ी धीरे चलाई थी इसलिए हमारी रक्षा हो गई। ड्राइवर ने क्षमा मांगी कि धीरे चलाने की आप कहती थी। तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया था मन में, और आपके ना कहने पर भी मैंने 2-3 बार तेज चलाने का किया था। गाड़ी को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि बीमा कंपनी के द्वारा उसको ठीक कराने में 1 महीना का समय व 1900 रुपया का खर्च लगे थे। उस समय करऊं सदा तिन्ह के रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। पुष्ट 290 पर आपकी प्रभुता समझाते हुए गुरुदेव की प्रभुता यहां पर लिखा गया है, सो पढ़ रहा हूं। को वेत्ति भ्रमन भगवन परमात्मन, योगेश्वरोतिर भवत स्त्रिलोकयाम। वा कथं वा कति वा कदैति, विस्तारयन् क्रीडसी योगमायाम। श्रीमद् भागवत 10:14-21। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर है। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्ध्याशयात्मने, त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़स्त्वात्मानुभूतये। श्रीमद् भागवत 10:16-42। प्रभु,
पंचभूत उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही है। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के तादम्य द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। गृह्यमाणैस्तवमग्राह्यो विकारै प्राकृतैर्गुणैः कोन्विहार्हति विज्ञातुं प्राकसिद्धं गुणसंवृतः। श्रीमद् भागवत 10:10-32। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों, परिवर्तन और परिच्छिन्नता के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरणों से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके? अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव रूयत त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः। श्रीमद् भागवत 10:14-28। हे अनंत, आप तो सबके अंतकरण में ही विराजमान है, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। प्रपच्चम निष्प्रपच्चोऽपि निष्प्रच्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभो। श्रीमद् भागवत 10:14-37। हे प्रभु, आप विश्व प्रपंच से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास के विस्तार करते हैं। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा वाच्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। श्रीमद् भागवत 10:16-37। हे प्रभु, जो आपके चरणों के धूलि की शरण लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का राज्य और न तो ब्रह्मा का पद लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादिक योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेयत्र वा यत्र तुम वा तिरश्चाम येनाहमेकोऽपि भवज्जानां भूत्वा निषेव तव पादपल्लवम्। श्रीमद् भागवत 10,
14:30। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी के आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और आपके चरण कमलों की सेवा करूं। जे निज भगत नाथ तव अहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति, सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु। तव कथामृतं तप्त जीवनं, कविभिरीडितं कल्मषापहं, श्रवणमंगलं श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रीमद्भागवत 10:31-8। हे प्रभु, आपकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है, जो विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह लीला कथा सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल का दान भी करती है। जो आपकी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनम्। श्रीमद् भागवत 10:10-38। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में लगे रहें। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है। हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। संसार कूप पतितोत्तराणावलंबम्, गेहजुषामपि मनस्युदीयात् सदाह नः। श्रीमद्भागवत 10:82-49। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका यह चरण कमल, जो संसार रूप भयंकर कूप में डूबे रहे हुए का अवलंबन है, घर गृहस्थ के कर्म करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूले। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनी भोरे।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा। सो करऊ आधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतैः स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इससे क्या लाभ? पुष्ट 294 पर है। इसे हम अगले यानी कि वीडियो में लेंगे, ऑडियो में लेंगे। तब तक श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।